जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, प्यारे से एप्लीकेशन में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। बढ़िया, ऑल ओके। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? देखिए, हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो यहाँ पर पढ़ा था हमने। ठीक है, कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यानी एन स्क्वायर माइनस टू। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो एन क्यूब माइनस तीन एन। पावर 4 निकालना है तो पावर 2 वाले के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। पावर 6 निकालना है तो पावर 3 वाले के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा जो है हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने ये क्वेश्चन को कहा था कि आप इसका आंसर बताएंगे, तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर कितना होगा। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 कितना होगा, बताइए। आंसर दीजिए, सभी के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आ जाइए, तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर अगर हम बनाएं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पावर 1 दिया है तो हम करेंगे इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9। 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद पावर 2 से किसकी वैल्यू निकालेंगे? पावर 2 से पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। और पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो पावर 4 की वैल्यू वापस से 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 47 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 47 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने आपको पावर 1 बता रखा है। देखो, पावर 1 दिया हुआ है तो पावर 2 कैसे निकालते हैं वो बताया। पावर 3 कैसे निकालते हैं वो बताया है। पावर 4 कैसे निकालते हैं वो बताया है। पावर 6 कैसे निकालते हैं वो बताया है। ठीक, अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि हम पावर 5 को कैसे निकालेंगे। पावर 5 का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आपका एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देता है और आपको ये क्वेश्चन में बोलता है कि देखो, यदि तुम्हारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो आप मुझे बताओ कि पावर 5 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। x का पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 5 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, आप ये बताइए। ठीक है, बताइए वैल्यू कितनी होगी पावर 5 की, आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर देखो, क्या होता है ना कि जैसे मानो कि जितने भी ये पावर होते हैं, चाहे वो पावर 5 हो या वो पावर 7 हो या वो पावर 11 हो, अलग अलग तरह के अलग अलग पावर होंगे आपके सामने। तो आप इनके वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक बहुत ही, ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक ट्रिक है। सर शीट्स अपलोड नहीं हुए हैं अभी। सोनू मान, एक बार आप जाकर देखिए शीट को। आपका शीट अपलोड हो गया है, स्टडी मटेरियल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें यहां पर सीखना है कि कुछ एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल का मतलब क्या हो गया? ठीक है, सम अदर केसेस। आप यहां पर टिक करिए, अपने कॉपी में नोट करिए सम अदर केसेस। और वो केस क्या होगा? ठीक है, तो वो केस में हम बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें ये देखना है कि x का पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 5 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और x का पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 7 कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमने 2 कैसे निकालना है उसका हमें फॉर्मूला याद है, एन स्क्वायर माइनस 2। 3 कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला याद है, एन क्यूब माइनस 3 है। 4 कैसे निकालना है वो पता है। 6 कैसे निकालना है वो पता है, लेकिन 5 और 7 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं पता। तो अगर हमें 5 और 7 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे?
तो देखो यहाँ पे ये जो 5 वाले का फॉर्मेशन होता है ना दोस्त, ये 5 वाले का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो 5 वाले का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, पावर देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, पावर 5 वाले में आपको यहाँ पर करना होता है, 5 वाले में 3 वाले को 2 वाले के साथ गुना करना होता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 2 वाले को यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को जब आप गुना करते हैं, किसके साथ गुना करते हैं, x³ प्लस 1/x³ के साथ, ठीक है। और उसमें से आप जब घटाते हैं, और कितना घटाते हैं, x प्लस 1/x घटाते हैं, तो आपको जो है ये वैल्यू मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो पावर 5 है ना, ये पावर 5 कैसे आता है, तो पावर 5 जो आता है वो 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 वाले की वैल्यू घटा देने पर आता है। अब बोलोगे सर ये 2 वाले की वैल्यू क्या होती है, तो याद करिए कि जब आपका x प्लस 1/x की वैल्यू हमारा n होता है, जब हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू n होता है, तो हम कहते हैं कि सर 2 वाले की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे सर 2 वाले की वैल्यू n² - 2 होती है। कहां से आया ये 2 वाले का वैल्यू, यहां से। जब x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है तो पावर 2 वाले की वैल्यू n² - 2, पावर 3 वाले की वैल्यू n³ - 3n। तो उसी तरीके से हमने कहा कि पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 वाले को घटा देना होगा। 2 वाले की वैल्यू n² - 2 होती है, 3 वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो n³ - 3n होती है, ठीक है। और 1 वाले की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। यानी अगर हमें पावर 5 निकालना है तो हमें इतना यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा और हम डायरेक्ट तरीके से पावर 5 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपका एग्जामिनर आपको यहाँ पर पावर 5 निकालने को कहता है तो आप पावर 2 की वैल्यू को निकालिए, पावर 3 की वैल्यू को निकालिए, दोनों को गुना करिए और 1 वाली की वैल्यू को घटा दीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके सामने ये सवाल है, इस सवाल में कहा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो पावर 5 की वैल्यू बताइए, पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, बताइए। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर होगा, आपने कहा था सर 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 वाले को घटा देंगे। 2 वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 वाले की वैल्यू होती है n² - 2, 3 वाले की वैल्यू कितनी होती है, n³ - 3n, ठीक है। और क्या करेंगे, माइनस n को घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, n को घटा देंगे, 1 को घटा देंगे। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि आपका n का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और माइनस कितना करेंगे, तो 3 करेंगे। 18 का 7 गुना, 7 × 8 = 56 और 7 × 7 = 5 = 12, 126 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 123 आएगा। और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। अंकित कुमार, सनी गुदारा, ठीक है, निशा झा, डॉली महतो, मनोज वर्मा, सबके आंसर बहुत सही आ रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये बात कि जब हमें यहाँ पर पावर 5 बताना है तो हमें 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 घटा देना है, ठीक है। 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 वैल्यू घटा देनी है। 2 वाले की वैल्यू n² - 2 होती है, 3 वाले की वैल्यू n³ - 3 होती है और 1 वाले की वैल्यू n होती है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं वापस से। यदि यहाँ पर हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और हमारा एग्जामिनर हमसे बोलता है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 पता करने को कि ये वैल्यू कितनी होगी, आप कैसे बताएंगे, बताइए। पावर 5 जो है वो कैसे बताएंगे, बताइए। कितना आंसर आएगा आपका, चलिए आंसर बताइए। क्या बोलेंगे पावर 5 के लिए, बोलेंगे सर देखिए कितना आसान काम है, पावर 5 ही तो निकालना है। तो पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर होगा, ठीक है, n² - 2 इंटू n³ - 3n, ठीक है। और माइनस कितना होगा, n के, यानी 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 की वैल्यू घटा देंगे। n के जगह पर कितना रखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 14। 4 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 × 4 12 चला जाएगा, 64 में से 12 चला जाएगा तो आएगा 52 और माइनस कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 4।
14 का 2 गुना 28 का 8 हाथ में 2, 14 पचे 70 और 2 72, 728 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 724 आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी के आंसर आ गए। अभी मैं तो नितिन पटेल, श्रेयास, कोमल, आरुषि, ठीक है, राजू, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर रहेगा आपको ये बात, कुछ नहीं करना था। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो आ गया 14, 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया तो 52, ठीक है, दोनों को गुना करके क्या करना है, 4 घटा देना है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 724, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको, कोई परेशानी की बात हो गई बोलिए जल्दी से, कोई भी परेशानी की बात हो गई तो बोलेंगे नो सर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि आपने यहां पर 5 के लिए निकाला है और 5 के लिए आपने क्या किया है, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 घटा दिया है। उसी तरीके से कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है, कल के दिन आपका एग्जामिनर पावर 7 की भी वैल्यू निकलवा सकता है। हालांकि पावर 7 की वैल्यू अब तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक केस लेकर चलते हैं कि अगर हमें पावर 7 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे करेंगे। तो पावर 7 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ये हाई लेवल हो गया, मेंस लेवल का हो गया। पावर 7 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पावर 3 वाले को गुना करना होता है। और पावर 3 वाले को किससे गुना करना होता है, पावर 3 वाले को पावर 4 के साथ गुना करना होता है, ठीक है। जब हम 3 वाले का 4 वाले के साथ गुना लगा देंगे और कितना घटा देंगे, तो 1 की वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके 1 घटा देंगे। यानी कभी भी अगर मेरे भाई पावर 7 की वैल्यू निकालनी है तो पहले पावर 3 की वैल्यू निकालो, फिर पावर 4 की वैल्यू निकालो, दोनों को गुना कर दो और 1 की वैल्यू को घटा दो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा उस क्वेश्चन को बनाओ। आपसे आपका एग्जामिनर एक बार क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि यदि आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो आप बताओ यहां पर कि पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी, x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, ठीक है, बताइए। आप लोगों को मैं इतने तसल्ली से पढ़ा रहा हूं ना, एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं। आपने कल भी मेरा YouTube पर लेक्चर देखा होगा जो 60 दिन 60 मैराथन में चला है, अलजेब्रा का पहला लेक्चर। जो चीज मैं आपको अगले 4 क्लासेस में कराने वाला हूं बड़े तसल्ली से एक एक पॉइंट को बताकर, वो कल मैंने YouTube पर महज 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया, ठीक है। और 1.5 घंटे में खत्म करने में क्या इश्यूज हैं, 1.5 घंटे में खत्म करने में बच्चों को फायदा भी हुआ, बच्चों को नुकसान भी है थोड़ा, कहीं ना कहीं फायदा उनको है जो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान उनको है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने यूट्यूब पर ये पावर 7 बताया ही नहीं, यूट्यूब पर मैंने पावर 5 बताया ही नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर अगर हर कुछ बताना है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं ना कि सर YouTube वाली क्लास में और यहाँ वाली क्लास में क्या डिफरेंस है, तो YouTube वाली क्लास में आप ऊपर ऊपर की बातों को जानते हैं, डेप्थ की क्लासेस, डेप्थ में हम जाते ही नहीं है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर मूव ऑन होते हैं तो जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी वैरायटी होते हैं, जैसे पावर 5 हो गया, ठीक है, पावर 7 हो गया, और भी बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिनको बड़े तसल्ली से, बड़े सुकून से आप पढ़ते हैं, समझते हैं और तब आप पक्का करते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, और आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ें, हमारा पेड कोर्स लेकर पढ़े और वो सवाल आप ना बना पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी टाइप आपके लिए पेपर का नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ पर, इतना मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। आपका कोई भी टाइप पेपर के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए, तो पावर 7 पूछा है, तो पावर 7 कैसे निकालेंगे, x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पर x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 निकालना है, तो हमने दोस्तों क्या कहा, हमने आपसे कहा कि 3 वाले को किसके साथ गुना करना है, आपको 3 वाले को गुना करना है किसके साथ, 4 वाले के साथ। 3 वाले को किसके साथ गुना करना है, 4 वाले के साथ, और कितना घटाना है, तो 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके 1 घटा देना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहां पर 3 वाले की वैल्यू अगर आप अलग से निकालना चाहते हो तो आप अलग से निकाल लो। जैसे मानो कि आप कोई स्टूडेंट कहना चाहता है कि सर हम 3 वाले की वैल्यू अलग से निकालेंगे, तो अलग से निकाल लो, क्या परेशानी है। 3 वाले की वैल्यू जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 होती है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर एन क्यूब माइनस 3n होती है। कितनी होती है, एन क्यूब माइनस 3n। एन के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 18। यानी 3 वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई।
3 वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमें निकालना है पावर 4 वाले की वैल्यू। पावर 4 वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। तो आप बोलेंगे सर पावर 4 वाले की वैल्यू निकालनी है तो पहले पावर 2 वाले की वैल्यू निकालो और उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो। ठीक है, जैसे आपको एक छोटी सी बात पता है, आपको क्या पता है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3 होती है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो इसी के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो ये पावर इसका डबल था, तो हम क्या करते थे, पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देते थे तो 7 आता था। 2 का डबल 4 है तो 7 के स्क्वायर में से क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे, यानी 49 में से 2 कम कर देंगे तो 47 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पावर 3 वाले की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 18। पावर 4 वाले की वैल्यू आई, कितनी आई, 47। तो हमने यहाँ पर यही बात आपको सिखाया कि पावर 3 वाले की वैल्यू 18 है, पावर 4 वाले की वैल्यू 47 है, और उसमें से 1 वाले की वैल्यू घटा देनी है, यानी 3 घटा देना है। ठीक है, उसमें से क्या करना है, 1 वाले की वैल्यू घटा देनी है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करो। 18 का 7 गुना कितना होता है, बताओ जल्दी से, 126। 126 का 6 लिखेंगे, 12 आ जाएगा आपका हाथ में। 18 चौके 72, 10 82, 2 84, यानी 846। 846 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 843। मल्टीप्लीकेशन पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। यानी 843 जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गया है, नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। तो एक बार दोबारा से सभी चीजों को हम रिवाइज करवा दें, बताओ। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या सीखा अपने केसेस में। हमने देखा कि सर अगर देखें, यहाँ पर छोटी सी बात को समझिएगा, वापस से समझा रहा हूं। अगर आपका x प्लस 1/x की वैल्यू n है, अगर आपका x प्लस 1/x की वैल्यू n है, तो हमने सीखा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा, रिवीजन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो एन स्क्वायर माइनस 2। याद है या भूल गए, एन स्क्वायर माइनस 2। पॉइंट नंबर बी, पावर 2 के बाद हमने सीखा था पावर 3 कैसे निकालते हैं। तो पावर 3 के लिए क्या करेंगे, एन क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने सीखा पावर 4। पावर 4 वाले की वैल्यू कितनी होगी बता दो। तो 4 वाले केस में 2 वाले के स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, यानी एन स्क्वायर माइनस 2। इसके स्क्वायर में क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे। पता है हमें यहाँ पर ये बात अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पावर 5। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो 5 वाले की वैल्यू निकालने के लिए 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करते हैं। 2 वाले को किसके साथ, 3 वाले के साथ। 2 वाले की वैल्यू कितनी होती है, एन स्क्वायर माइनस 2। 3 वाले की वैल्यू कितनी होती है, एन क्यूब माइनस 3n। 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए, कहां से हो गए, 2 3 4 5। अब उसके बाद हम सीखेंगे पावर 6। तो पावर 6 भी साथ के यहां लगे हाथ सीख लो। ठीक है, कि पावर 6 हम कैसे निकालते हैं। देखो पावर 6, और पावर 6 कैसे निकालते हैं बताओ। तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। पावर 6 किसका डबल होता है, 3 वाले का डबल होता है, यानी 3 वाले के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। 3 वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो एन क्यूब माइनस 3n होती है। इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। पेपर में आ जाएगा तो दिमाग घूम जाएगा, किसी को भी दोगे सवाल तो जल्दी बना नहीं पाएगा, लेकिन हाँ आप जल्दी बना लोगे क्योंकि आपने इसका तरीका सीख लिया है। तो आपने इसका तरीका सीख लिया तो आप बोलोगे सर पावर 7 वाले को हम कैसे निकालते हैं। तो पावर 7 वाले में हम 3 वाले का गुना 4 के साथ लगाते हैं और 1 घटाते हैं। 3 वाले की वैल्यू कितनी है, अगर कोई डायरेक्ट याद करना चाहता है तो डायरेक्ट याद कर सकता है। 3 वाले की वैल्यू एन क्यूब माइनस 3 है। 4 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 4 वाले की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके क्या करना होता है, 1 घटाना होता है। यानी जब पावर 1 दिया हो तो 1 से लेकर 7 तक के हम सभी सवालों को बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। शिवांश कहते हैं सर कोर्स चाहे लंबा चला जाए बट आप अपने तरीके से पढ़ाइएगा प्लीज, अच्छे से। चिंता मत करो आप, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बढ़िया तरीके से ही क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके माइंड में फिक्स होंगे। क्या आप इनमें से किसी भी सवाल को बना सकते हैं, आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए। ठीक है,
अगर पावर 8 निकालना है तो पावर 8 निकालना है तो किसका, 4 वाले का स्क्वायर में से 2 घटा देना, काम खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन पे सभी सवालों को बनाओ एक बार। आपके सामने है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, आप पावर 2 की भी वैल्यू बताओ कितनी होगी, पावर 3 की भी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 4 की भी वैल्यू बताओ, 5 की बताओ, 6 की बताओ, 7 की बताओ, ताकि एक बार आप अच्छे से सभी चीजों को कंफर्म कर सको। ठीक है, तो सभी एक बार अपना अपना आंसर निकालिए, जरा सबका आंसर कितना आ रहा है एक बार जरा सॉल्व करिए। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको किसी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाथ बांध कर बैठ जाना है। ठीक है, आपको जहां तक कि जिसकी भी वैल्यू आ रही है समझ में, आप उसकी वैल्यू निकालिए, बाकी तो हम समझाएंगे ही आपको। ठीक है, मनोज बारी कहते हैं कि सर मेरा स्पीड भी बढ़ गया है क्योंकि आपका कंसेप्ट शानदार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अमन सिंह कहते हैं मुझे अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आती। अमन, अगर अलजेब्रा नहीं आती है तो कल की क्लास को देखो पहले, और कल की क्लास के देखने के बाद फिर आज की क्लास देखो, अलजेब्रा में आप हीरो बन जाओगे भाई। ठीक है, चलिए आंसर बताइए सभी, निकालिए आराम से, तसल्ली से आंसर निकालिए। ठीक है, एक साथ आंसर निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व करिए सभी सवालों को। हाँ जी, चलिए तो यहां पर देखते हैं, सबको कैंसिल करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं दोबारा से, ताकि एक बार हमारा दोबारा से क्या हो जाए तो रिवीजन हो जाए अच्छे से सभी सवालों पे। ठीक है, हम यहां पर देखते हैं कि सर अगर हमारे पास यहां पर ठीक है, अगर हमें यहां पर बोला गया ना कि x प्लस 1/x, तो देखो यहां पर हर पॉइंट को समझेंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस बार हमारे सवाल में x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे एग्जामिनर ने 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, पावर 3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27, 27 में से हमारा 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा। ठीक है, पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 2 वाले के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, यानी यहां पर हम बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 2 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, या तो n की वैल्यू रख दो, यहां पर n की वैल्यू कितना रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47 आएगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि 2 वाले की जो भी वैल्यू आई है उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद यहां पर हमसे कहा गया है पावर 5 की वैल्यू निकालने को। तो पावर 5 की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके घटा देंगे। 2 वाले की वैल्यू कितनी आई है, तो 7 आई है, 3 का स्क्वायर में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। 3 वाले की वैल्यू कितनी आई है, देखो n³ - 3 है, n³ - 3 की वैल्यू कितनी है, तो 18 है, और n की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 3 है, यानी 18 का 7 गुना 126, 126 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 123 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 123 होगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो, यहां पर पावर 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पावर 6 की वैल्यू में जरा हम गौर से देखते हैं। तो हमने कहा कि सर देखो पावर 6 निकालना है ना, तो 3 वाले के स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, क्योंकि n³ - 3n, और n³ - 3n की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो 18 के स्क्वायर में से क्या करना है, 2 कम कर देना है। 18 के स्क्वायर में से क्या करना है, 2 कम। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में से 2 कम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 322 आएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका कितना है, 322 है। ठीक, उसके बाद हमने कहा 7 वाले की वैल्यू निकालनी है।
तो 7 वाले की वैल्यू निकालनी है, तो 7 वाले की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए। 7 वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 वाले की वैल्यू हम 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करेंगे और 3 इंटू 4 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। क्लियर है ये बात? तो मुझे बताओ यहाँ पर 7 वाले की वैल्यू निकालनी है, तो एन क्यू माइनस 3 वाले की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 18 आया है। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है? ये 4 वाले का वैल्यू है। गौर से देखो तो ये किसका वैल्यू है? 4 वाले का। 4 वाले की वैल्यू कितनी है? तो 47 है। तो 3 इंटू 4 माइनस 1 वाले की वैल्यू कितनी है? 3 है। 18 को 47 के साथ गुना करके 3 घटाना है। और अभी हमने सीखा था, यहाँ पर कैलकुलेशन में देखा था हमने, 18 को 47 के साथ गुना करके 3 घटाने पे कितना है? 843 आया है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 843 आएगा। तो क्या ये आप लोगों के माइंड में फिक्स हो गया कि वैल्यूज को कैसे निकालना है? हर वैल्यू आपके सामने जो है वो फिक्स है कि पावर 2 को कैसे निकालेंगे, 3 को कैसे निकालेंगे, 4 को कैसे निकालेंगे, 5 को कैसे निकालेंगे, 6 को कैसे निकालेंगे और 7 को कैसे निकालेंगे। यानी लिख लीजिए 7, 18, 47, 123 यहाँ पर सभी पॉइंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका वो हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप अपने शीट में देखेंगे तो बोलेंगे सर इसमें से हम हर वैल्यू को निकालने के लिए एबल हो चुके हैं। ठीक है, कैपेबल हो चुके हैं, हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सर इतने बेसिक से ना तो 10th और 12th में पढ़ा था, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई पूजा। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका एग्जामिनर ये प्लस वाला वैल्यू देगा। जैसे दुनिया में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, वैसे ही a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, वैसे ही a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बनता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो हमने चीजों को सीखा कि अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है तो कैसे निकालेंगे। आप सोचिए कि अगर आपका एग्जामिनर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दे, आपका एग्जामिनर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दे, तो कैसे निकालेंगे? आदर्श कुमार कहते हैं सर पावर 7 में कंफ्यूजन है। आदर्श पावर 7 में आपको क्या कंफ्यूजन है? पावर 7 अगर आपको आदर्श निकालना है ना, तो आपको 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके 1 घटा देना है। ये जो वैल्यू है ये 3 वाले की वैल्यू है। 3 वाले की वैल्यू कितनी आती है? एन क्यू माइनस 3n। और ये जो वैल्यू है आदर्श वो 4 वाले की वैल्यू है। 4 वाले की वैल्यू कितनी होती है? एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 3 वाले की वैल्यू कितनी आई थी? 18। 4 वाले की वैल्यू कितनी आई थी? 47। 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना किया और उसके बाद 1 की वैल्यू घटा दी। 1 की वैल्यू यानी n की वैल्यू। 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना आ गया? 843 आ गया। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भारती कुमारी आपका कमेंट दिख रहा है। तो सोचिए कि अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में अगर हम जानकारी दे रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का भी वैल्यू आएगा? आएगा कि नहीं आएगा आप बताइए? ये भी वैल्यू तो हमें फाइंड करने को कहा जा सकता है। तो इस केस में हमसे क्या क्या फाइंड करने को बोलेगा? तो वो सभी चीजें आपके सामने है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर दे दे तो क्या क्या क्वेश्चन होंगे, तो उसके बारे में भी हम सीखते हैं। तो अब हम कंसेप्ट जो सीखेंगे वो सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। और x माइनस 1 अपॉन एक्स के कंसेप्ट से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी हम वो देखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि देखो यदि तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो वो आपसे ये बात बोलेगा, ठीक है, 3 ना छोड़कर आप एक काम करो 4 ले लो, तो वो आपसे ये बात बोलेगा कि आप पता करो किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, बताइए। अनूप कहते हैं सर मेरा नाम भी ले लो। देखो अनूप, जिसका नाम हम लेते हैं ना और जिसके कहने पर लेते हैं, तो वो सरकारी बाबू बाद में बनता है, पहले प्राइवेट बाबू बन जाता है। समझ रहे हो? ध्यान रखो आगे से। तो अब इस केस में हमसे कहा गया है कि माइनस की वैल्यू देकर हमसे प्लस में वैल्यू पूछी गई है। कुछ नहीं करना है, आपको बचपन वाला a प्लस बी वाला होल स्क्वायर पता करना है। फिर बाद में तो हम आपके लिए जैसे इतना शॉर्ट में हम आपको फाइनल में कर दिए, ठीक है, फिर बाद में जैसे हमने इतना पूरा शॉर्ट में आपके लिए फाइनलाइज कर दिया ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आपके लिए शॉर्ट में फाइनलाइज कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करो। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ से ये वाला वैल्यू कैसे आया। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू अगर लेकर आना है तो हमें हमारा एग्जामिनर क्या दे रहा है? x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रहा है और वो कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
ए का स्थान कितना है तो x है और b के जगह पर कितना है इतना है। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बराबर होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 के। x से हमारा x खत्म हो जाएगा। तो हमने सीखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने सीखा 16 जमा 2 यानी 18 आ गई। क्या इस 18 को निकालने का कोई शॉर्ट तरीका है? बोलो, क्या इस 18 को निकालने का कोई शॉर्ट तरीका है कि हम इस 18 को डायरेक्ट निकाल दें? तो जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। आपने जिस तरीके से पीछे याद किया था एक फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? तो आपको एक बात को अब सीखना पड़ेगा कि यदि, ठीक है, अगर हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमारा n होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है n का स्क्वायर जमा 2। बोलोगे सर पीछे n स्क्वायर माइनस 2 आ रहा था, यहाँ n स्क्वायर प्लस 2 क्यों आया? ठीक है, तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2 इसीलिए आया क्योंकि ये इसका रिवर्स केस है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम आपके लिए एक साथ लिख दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन देकर बताओ। हमने आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी 5 है, तो आप मुझे बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, जरा आंसर बताइए कितना होगा। आंसर बताइए कितना होगा। n स्क्वायर प्लस 2 होता है, याद रखेंगे n स्क्वायर प्लस 2 होता है। चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए सभी। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू, एक और क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन हो गया। अगर हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाए, √7 हो जाता है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो बताओ यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से बताओ चलो। आ गया भाई? अब देखिए आप लोगों को क्या क्या सिखाया था मैंने, और उसी के आधार पर जो है बहुत अच्छी बात है, बच्चों का बहुत सही आंसर आया है। उन्होंने कहा कि सर देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू n होती है तो हम यहाँ पर आंसर जो बोलते हैं वो बोलते हैं n स्क्वायर प्लस 2 बोलते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25 जमा 2 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 2 बोलते हैं, यानी √7 का स्क्वायर 7 जमा 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा फिक्स आंसर है। तो पहले का आंसर 27, दूसरे का आंसर 9। तो क्या इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था वो अब देखते हैं, फिर उसके आधार पे बहुत सारे पॉइंट को जानेंगे। हमने पढ़ा था कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है, तो इसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी पॉइंट को एक बार हम लिख रहे हैं दोबारा से, ताकि हम x माइनस 1/x की वैल्यू भी बता सके। तो आपने पढ़ा x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, फिर आपने पढ़ा यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, ठीक है, फिर आपने पढ़ा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 की वैल्यू, फिर आपने पढ़ा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू, और फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने लास्ट में पढ़ा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू, और फिर आपने पढ़ा x का पावर 6
प्लस 1/x का पावर 6 की वैल्यू। आपने कितना कितना पढ़ा मेरे साथ रिवाइज करेंगे, अभी जो है साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। जो चीजें मैं करा रहा हूं साथ साथ बोलते चलेंगे कि क्या क्या इनका फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला साथ में बोलेंगे। आप खुद मुझे बताइए कि जब x प्लस 1/x n होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। कितना होता है, तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना होता है, तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है। ध्यान रहेगा ये बात हमेशा लाइफ में, ठीक है। उसी तरीके से जब x प्लस 1/x होता है तो पावर वाला 3 कितना होता है, तो बोलेंगे सर n क्यूब माइनस 3n होता है। क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। उसी तरीके से जब पावर 4 की बात करते हैं तो पावर 4 कैसे निकालते हैं, तो 2 वाले का स्क्वायर, 2 वाले का स्क्वायर कितना, तो n स्क्वायर माइनस 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और इसमें से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। याद रहेगा यहाँ पर। उसी तरीके से पावर 5 कैसे निकालते हैं, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके। याद करते चलिए, 2 वाले का ये वैल्यू हो गया, 3 वाले का हमारा ये वैल्यू हो गया, और उसमें से 1 घटा देते हैं। पावर 6 कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो पावर 6 निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 वाले का, यहाँ पर 3 वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो ये केस हम किस में देख रहे थे, ये केस हम देख रहे थे जब हमारा प्लस में देगा। क्या ऐसा ही केस हमारा माइनस में बन सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर माइनस में भी बन सकता है। तो माइनस में क्या करते हैं, सभी केसेस को इकट्ठा याद कर लेते हैं ताकि हमारे लिए परेशानी नहीं बढ़ेगी। अलग अलग याद करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हमने कहा कि यदि यहां पर देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू आपको एग्जामिनर दे दे n, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे दे, n दे दे, तो x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n दे देगा तो उस केस में आपसे क्या क्या बोलेगा पता करने को, वो देखो। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनर ये बोल सकता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पता करो, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पता करो, ठीक। फिर उसके बाद बोलेगा कि सर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पता करो। फिर उसके बाद बोलेगा कि x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 पता करो। और फिर उसके बाद बोलेगा कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 पता करो, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पर सभी चीजों को पता किया है, जैसे तुमने यहाँ पर सभी के वैल्यूज को पता किया है, वैसे तुम यहाँ पर सभी के वैल्यूज को पता करो। तो क्या बोलोगे आप, बताओ, ठीक है। बताओ, बहुत शानदार डॉली, मैं तो सभी को आंसर ये याद हो गए हैं। सर 6 वाला देखो, 6 वाले में क्या देखना है ये बताना जरा। रानी मीना 5 वाला देखो, 6 वाला देखो, इसमें मैं क्या देखूं ये बताना जरा। 5 वाले में मैंने क्या गलत लिखा है, मैंने 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 घटा दिया है। 6 वाले में मैंने 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दिया है। 2 दिन से यहीं पढ़ा रहा हूं और इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। या तो आप पूरे क्लास में शुरू से लेकर अंत तक नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे हमने प्लस वाले के लिए वैल्यू निकाला है तो हमें माइनस वाले के लिए क्या निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि आप सभी नोटिस करो, जो आप नोटिस नहीं करते या जनरली आपको ये पॉइंट नहीं बताया जाता है, अलग अलग जगह पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा दिए जाते हैं, आप छाप लेते हो, याद कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आप एक छोटी सी बात को नहीं देखते, और वो छोटी सी बात हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो छोटी सी बात क्या है, आप जरा गौर से देखो। यहाँ पर जब यहाँ पावर इवन नंबर है ना, पावर जब इवन नंबर है तो यहाँ बीच में प्लस आया हुआ है, और जब पावर ऑड है तो माइनस आया है। इवन है तो प्लस आया है, ऑड है तो माइनस आया, इवन है तो प्लस आया है। यानी अगर हमारा एग्जामिनर जब केस माइनस का देगा ना तो हमेशा इवन पावर के साथ प्लस ही मिलेगा और ऑड पावर के साथ हमेशा माइनस मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे दे और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछे। आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, फिर आपसे यहाँ से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर वहां से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग होगा और वो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि जब हमें माइनस देता है ना, तो माइनस देने के बाद जितने भी ऑड पावर होते हैं वो सब जगह पर माइनस लेते हैं। अब बोलोगे सर इवन वाला माइनस क्यों नहीं लिया है। इवन वाला माइनस इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं या उसका पावर इवन करते हैं तो माइनस का भी पावर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस का भी पावर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इसीलिए जब हमारा एग्जामिनर वैल्यू माइनस में देगा ना दोस्तों, तो इवन वाले जितने भी होते हैं वो सब प्लस में होते हैं और ऑड वाले जितने भी होते हैं वो माइनस में होते हैं। पहले तो हमें ये बात समझना था कि कौन कैसे होता है और क्या होता है। पता चला कि कुछ भी पूछ दिया और आंसर वही रट के बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना।
यहां पर इस बात को समझे अच्छे से। अब यहां पर इस बात को समझने के साथ साथ अब दूसरा मेरा पॉइंट समझो, दूसरा मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। तो जैसे यहां पर भी n दिया गया था तो इसका वैल्यू क्या होता था, n² - 2, और जब यहां पर n है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा n² + 2। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, तो n² + 2। बोलोगे सर ये +2 कहां से आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर करने से आया। आपको ट्रिक से ऐसे याद रखना है, आपको ट्रिक से ऐसे याद रखना है कि जब हमें प्लस की वैल्यू दी जाती थी तो हम माइनस करते थे, अब हमें जब माइनस की वैल्यू दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब यहां पर प्लस की वैल्यू दी जाएगी तो माइनस लिखेंगे, और जब हमें माइनस की वैल्यू दी जाएगी तो हम प्लस लिखेंगे। जस्ट उल्टा करते जाएंगे। जब यहां पहला वाला साइन अपने आप का उल्टा हो गया तो यहां जितने भी दिए गए हैं उन सब का साइन उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। याद बस इतना ही रखना है। जैसे यहां पर प्लस का उल्टा क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो यहां माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें n³ - 3n है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, n³ + 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n³ + 3n हो जाएगा। ध्यान रहेगा यहां पर बात। उसी तरीके से यहां पर देखो, ये दोनों जो स्थान पर माइनस है कि नहीं है, तो हमें यहां पर देखेंगे हम 4 कैसे निकालते हैं। देखो हमें सिर्फ 2 और 3 वाले का पता होना जरूरी है। अगर हमें 2 और 3 वाले का दोस्तों पता हो जाएगा, अगर हमें 2 और 3 वाले की वैल्यू पता हो जाएगी तो उसके आगे की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 4 की वैल्यू 2 वाले का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 2 वाले का स्क्वायर करते हैं, और 2 वाले का स्क्वायर, 2 वाले का स्क्वायर कर दिया और उसमें से हम घटा देते हैं 2। उसमें से हम क्या घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर ने वो ये बोलेंगे सर ने कहा था माइनस का प्लस कर दो, तो इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं करना। बस आपको 2 और 3 जो होते हैं ना, ये बेस वैल्यू होते हैं, इनको याद रखना होता है। ठीक है, जैसे इसका बेस वैल्यू n² - 2 था तो यहाँ n² + 2 होगा। इसका बेस वैल्यू n³ - 3n था तो यहाँ बेस वैल्यू n³ + 3n होगा। 4 वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 वाले का स्क्वायर - 2। 5 वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। 5 वाले की वैल्यू निकालने के लिए 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करते हैं, याद है, यानी n² + 2 2 का वैल्यू हो गया, 3 वाले का वैल्यू इतना हो गया, और 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके क्या करेंगे, एक वैल्यू घटा देंगे, और वो एक वैल्यू क्या होगा, n को घटा देंगे। ध्यान रहेगा ये बात यहां पर। ठीक है, 6 वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 6 वाले की वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो 6 वाले की वैल्यू आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ का -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा। यानी बोलोगे सर यहाँ पर जो वैल्यू होगी n³ + 3n, इसका स्क्वायर में हमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। इसके स्क्वायर में हमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। एक्सेप्शन इसीलिए बनता है क्योंकि यहां पर जब हम करेंगे ना, देखो x³ - 1/x³, देखो याद करवा देते हैं, चिंता मत करो, रटना कुछ भी नहीं, देखेंगे। x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी है, n³ + 3n है। अभी ध्यान से मेरी बातें सुनते चलो, सब आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। एक काम करो, दोनों साइड क्या कर लो, वोल स्क्वायर कर लो। जब दोनों साइड वोल स्क्वायर करोगे तो ये a का वोल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a², b का वोल स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। यहाँ पर -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो x³ है, और b की वैल्यू कितनी है, तो 1/x³ है। बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे इसके n³ + 3n। ठीक है, बराबर होगा हमारे किसके, तो n³ + 3n के वोल स्क्वायर के। आप यहां से x³ को x³ के साथ काट दीजिए तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 बराबर n³ + 3n का वोल स्क्वायर, और ये -2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो n³ + 3n का वोल स्क्वायर +2। अब बहुतों को जो याद करना है वो कैसे करना है, ये भी ट्रिक आप समझ लो। ठीक है, जब आपको यहाँ पर प्लस दिया गया होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। मेरी बात को दोबारा से सुनना, कान खोलकर सुनना। जब यहाँ प्लस दिया गया होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो सारे के सारे माइनस में, और जब यहाँ पर माइनस दिया गया होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ना वो सारे के सारे प्लस में होंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे प्लस में होंगे। वापस से, जब यहाँ प्लस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर सारे आइटम माइनस में, और जब यहाँ माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो प्लस में। यहाँ -2 है तो यहाँ -2 रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ -n रहेगा। बस यहाँ -2 है और यहाँ +2 रहेगा क्योंकि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो याद करने का कितना शानदार तरीका हो गया। आपने इसको याद कर लिया था, इसको कैसे याद किया था, n² - 2 n³ - 3n। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको यहां पर बोलूं कि
4 वाले की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसी के स्क्वायर में से 2 घटा दो 5 वाले की वैल्यू, 2 इंटू 3 -1। 6 वाले की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 6 वाले की वैल्यू निकालने के लिए 3 वाले के स्क्वायर में से 2 घटा दो। ठीक, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू अगर मुझे नहीं याद है, जैसे मानो मैंने दोबारा से इसको मिटा दिया, मानो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको मानो एक पल के लिए वैल्यूज नहीं याद है, आप भूल गए कि सर ये वैल्यूज क्या है, आप मानो आपको ये तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, कम से कम ये वैल्यू याद होना चाहिए। 2 वाले का याद है, 3 वाले का याद है, 4 वाले का निकाल दोगे, 5 का निकाल दोगे, 6 का निकाल दोगे। यानी अगर मैं इस पूरे यहां पर जितना भी टेबल दिया गया है उसमें बस अगर आपको कुछ भी याद करना है तो वो ये याद करना है, ये याद करना है। 2 याद होगा 4 निकल जाएगा, 3 याद होगा 6 निकल जाएगा, 2 और 3 दोनों याद होंगे तो 5 भी निकल जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, ये जो है देखो माइनस है ना, माइनस दिया गया ना, तो माइनस के केस में क्या होता है, सब में साइन उल्टा हो जाता है। यहां पर हम n स्क्वायर -2 लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर प्लस कर दो, n स्क्वायर +2 कर दो, ब्रैकेट वाला साइन क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि जब यहां प्लस दिया होता है तो ये माइनस, यहां माइनस दिया तो प्लस। उसी तरीके से यहां पर क्या लिखते हैं, n³ -3n, n³ -3n का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे n³ +3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n³ +3n हो जाएगा। ठीक, फिर पावर 4 वाले की वैल्यू, पावर 4 वाले में सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू बदलेगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या था, n स्क्वायर माइनस था ना, तो n स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ब्रैकेट के अंदर के साइन को बदलना है। फिर यहां पर भी देखो ये 5 वाले की वैल्यू है, सेम यहां पर भी लिखो, बस माइनस को जो है प्लस कर देना है। यहां पर n स्क्वायर +2 हो जाएगा, n³ +3n हो जाएगा। क्यों, ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलता है, बाहर वाला नहीं बदलता है। ठीक है, बाहर वाला नहीं बदलता है। अब बात करते हैं यहां पर पावर 6 को लेकर, पावर 6 कैसे निकालते हैं, तो पावर 6 हम निकालते हैं खुद देखो, तो बोलेंगे सर यहां पर सेम चीज लिखेंगे, बस एक्सेप्शन होगा, दोनों जगह माइनस लग जाएगा, एक्सेप्शन है इसलिए। ब्रैकेट वाले का तो साइन हमेशा बदलेगा, ब्रैकेट का साइन हमेशा बदलेगा, ब्रैकेट में यहां माइनस में है, वहां प्लस में, माइनस में है प्लस में, माइनस में है प्लस में, माइनस और माइनस में है प्लस और प्लस में, माइनस में है प्लस में रहेगा, बस यहां पर ये -2 यहां क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, तो फिक्स रहेगा आपके माइंड में, पूरा का पूरा याद कर लिया आप लोगों ने, बताइए ऑल क्लियर है, बताइए। पावर 7, राजन सिंह भैया पावर 7 निकाल लो ना यार, उतना नहीं पूछता है डेप्थ में, जितना चीजें पढ़ा रहे हैं उसको लिखो तो सही पहले। ठीक है, क्लियर है, बता दो जल्दी से। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं और इस सवाल के माध्यम से हम सभी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, बाकी ये नोट्स जो हम आपके लिए खूबसूरत सा बना रहे हैं, तो इस नोट्स में आपको हर चीज मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कुछ सवालों में और सवालों के माध्यम से एक एक चीज हम अपना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं कि यदि x - 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, तो सबसे पहले आप मुझे बता दो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, और फिर उसके बाद बताओ यहां पर कि x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। ये 2 पॉइंट मुझे बताओ, या फिर एक काम करो, ठीक है, या फिर एक काम करो, आप मुझे इसी की वैल्यू बताओ, फाइंड करो इसकी वैल्यू बताओ। चलो पहले, ठीक है, कि x - 1/x की वैल्यू 3 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर जब यहां माइनस होता है ना, तो ये वैल्यू आ जाती है n² +2 आती है। कितनी आती है, n² +2 आती है। n के स्थान पर कितना लेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आएगा। 11 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, चलो एक और क्वेश्चन लेकर आओ। मैंने कहा यदि x - 1/x की वैल्यू कितनी है, 17 है। x - 1/x की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो आप मुझे बताओ यहां पर कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, बता दो जल्दी से, कितना होगा बताओ। ठीक है, कितना होगा बताइए, चलिए। बोलेंगे सर x² + 1/x² की वैल्यू यानी n² + 2, तो n की वैल्यू कितनी है, 17। 17 का स्क्वायर जमा 2 यानी 289 में से 2 जाएगा, 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 291 आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि हमारा x - 1/x की वैल्यू वापस से क्या है, 3 है, और हमसे कहा गया यहाँ पर x³ - 1/x³ पता करने को कि x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। क्या देंगे आंसर बताइए, x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी बताइए।
कितना बताएंगे? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बताइए कितना आएगा आंसर आपका? आप बोलेंगे सर देखो यहां पर माइनस है, और जब यहां माइनस होता है तो हम एन क्यूब प्लस 3n लिखते हैं, एन क्यूब प्लस 3n लिखते हैं। पावर 3 के लिए एन क्यूब माइनस 3n होता है और एन क्यूब प्लस 3n होता है। जब यहां प्लस होता है तो यहां माइनस, और जब यहां माइनस होता है तो यहां पर प्लस होता है। n के स्थान पर कितना लिखेंगे? 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 27, और प्लस कितना आ जाएगा यहां पर? 3 इंटू 3, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36। तो कितना आंसर होगा दोस्तों? 36 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सबके आंसर्स आ रहे हैं, आप सब समझ चुके हैं जो हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इस बार हमारा मानो कितना है? 5 है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी x प्लस नहीं है, x माइनस है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है। और एग्जामिनर हमसे क्या कहता है? एग्जामिनर हमसे ये कहता है तुम फाइंड करो, और क्या फाइंड करो? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? क्या बोलेंगे आप? बताइए। अब वैल्यू हमारी 5 है, 5 है तो कितना बताएंगे? बताइए। 5 है तो कितना बताएंगे? बोलेंगे सर एन क्यूब प्लस 3n होता है। क्या होता है? एन क्यूब प्लस 3n होता है। याद रहेगा फॉर्मूला हमेशा एन क्यूब प्लस 3n होता है। तो एन क्यूब प्लस 3n, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, यानी 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125, और 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। 125 में 15 जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा? 140 आएगा। और क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? 140 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। यहां पर बच्चे गलती ना करें, यहां पर -3n ना लगा दें। माइनस इसीलिए नहीं लगा सकते हैं, जब यहां प्लस होता है यहां माइनस लिखते हैं, जब यहां माइनस है तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। अभी आपको इतना कुछ सिखाया, बताओ। इसका आंसर ऑप्शन में 110 भी दिया जाता है और 140 भी दिया जाता है। 110 पहले ऑप्शन पे मिलेगा, 140 दूसरे पर मिलेगा। 140 करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे 110 टिक करके आ जाते हैं और वो उनकी गलती होती है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखो ना सर कि x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया गया है, ना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया गया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो आप बताओ, यहाँ पर 2 बता दिया, 3 बता दिया, पावर 4 की वैल्यू बताओ कि ये जो पावर 4 आएगा ये पावर 4 कितना होगा? बताओ। ठीक है, पावर 4 की वैल्यू बताओ, पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। बहुत शानदार जा रहे हो आप लोग, बहुत शानदार। बताओ पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? बोलोगे सर इससे आसान क्या सीखना है? कुछ भी तो सीखना नहीं है, बताओ। ठीक है, अभी आपने बताया था, और आपने क्या बताया था? आप जरा फॉर्मूला पे एक बार हमको ले चलिए। देखिए, आपने ये कहा था कि जब इसकी वैल्यू n होती है तो पावर 4 वाले की वैल्यू कितनी होती है? तो 2 वाले का जो भी आता है स्क्वायर करके क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। क्या आता है? 2 वाले का जो भी वैल्यू आता है उसके स्क्वायर में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। यानी अगर हमें इसकी वैल्यू दी है और पावर 4 की वैल्यू पूछी है, तो पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 वाले का स्क्वायर, और 2 वाले का क्या होता है वैल्यू? 2 वाले का वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2। तो 2 वाले के स्क्वायर में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। 2 वाले के स्क्वायर में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, तो 11 का क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 119 इज द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में 123 भी मिलेगा, आपके ऑप्शन में 121 भी मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल क्या होता है? वो प्लस में होता है, और बाहर तो वही रहेगा जो होना चाहिए। -2 है तो -2 ही रहेगा। ठीक है, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। याद रहेगा यहाँ पर कितना आएगा आंसर? 119 आएगा। इस बात का ध्यान रखें, गलती नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। एक और सवाल, चलिए एक और सवाल बताते हैं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके इसी क्लास के माध्यम से। सवाल में कहा गया है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 5 हो गई। ठीक है, कितना हो गया? 5 हो गया। और आपका एग्जामिनर कहता है सेम सवाल कि फाइंड करो यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? पता करो इसकी वैल्यू कितनी होगी। बोलोगे सर पावर 4 निकालना है। पावर 4 निकालना है तो पावर 2 वाले की वैल्यू निकालो, और 2 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना।
दो वाले का स्क्वायर करके दो घटा देना। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तो आपने कहा हाँ सर। तो दो वाले का वैल्यू कितना होगा, तो दो वाले का वैल्यू होगा n स्क्वायर प्लस 2 होगा, और इसके स्क्वायर में से क्या कर दो, दो घटा दो, इसी के स्क्वायर में से दो घटा दो, क्योंकि जब यहां पर अच्छा x माइनस होगा दोस्तों, यहां पर करेक्ट कर लो, सवाल में है x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर जब है ना माइनस दिया गया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी लेनी है, तो बोलेंगे सर n की वैल्यू 5 लेनी है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27, 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का होल स्क्वायर 729 होता है, और 729 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 727 जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन में जो है, इस बात का ध्यान रखिए, ऑप्शन में जो है आपको 729 भी दिया जा सकता है, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो हमें बोला गया है इसकी वैल्यू बताओ, तो बता देंगे। कोई परेशानी की बात है बताइए, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू है बताइए, तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27, 27 का स्क्वायर 729 होता है, और 729 में से 2 घटाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू दी है, क्या दिया है, माइनस की वैल्यू दी है, ठीक है। बहुत बच्चे यहां पर क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। कैसे माइनस 2 कर दोगे, जब यहां माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। जब वहां माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लस में। हर बार एक ही बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब भी तो समझ जाओ, गलती करने से पहले थोड़ा तो ध्यान रखा करो। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है फाइंड करने को x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 कितना होगा। अब गलती मत करना, कम से कम अब गलती मत करना। 1000 बार कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं कि जब यहां माइनस में होगा, तो ब्रैकेट में जो दिया गया है वो हमेशा प्लस में लेंगे, ब्रैकेट में जो दिया गया है वो प्लस में लेंगे, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू, 5 को कैसे निकालते हैं, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके घटा देते हैं। 2 वाले की वैल्यू क्या होती है, तो n स्क्वायर प्लस 2 होती है, ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, जब यहां माइनस तो यहां प्लस रहेगा। 3 वाले की वैल्यू क्या होती है, तो n क्यूब माइनस 3n, नहीं n क्यूब प्लस 3n, क्यों, जब यहां माइनस है तो यहां प्लस रहेगा। और 1 वाले को घटाते हैं तो 1 वाले को घटा देंगे, क्यों घटाएंगे, क्या ये माइनस ब्रैकेट में है, नहीं है। जब ये माइनस ब्रैकेट में नहीं है तो इसको ऐसे रहने दो, क्यों छेड़ रहे हो, मत छेड़ो। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। n की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, और कितना हो जाएगा माइनस n, यानी इतना। 11 का गुना करना है, 11 का गुना करने का जो राज होता है वो समझ लीजिए, 11 को गुना करने का जो राज होता है वो समझ लीजिए। आपने कहा कि सर हमें 36 को किसके साथ गुना करना है, 11 के साथ। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है, 6 को उठा के ऐसे लिख दो, 6 का पड़ोसी 3 है, यानी 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 का कोई पड़ोसी नहीं है तो ऐसे लिख दो 396। जैसे मानो यहां पर मैंने कहा कि 1 2 3 है, इसको 11 के साथ गुना करना है, ये 3 को उठाकर लिख दिया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और 1 का कोई पड़ोसी नहीं है तो ऐसे रहेगा, देखो 3 का 3 आ गया, 3 का पड़ोसी 2 है तो 5, 2 का पड़ोसी 1 है तो 3, 1 का कोई पड़ोसी नहीं है तो ऐसे आएगा। इस तरीके से हम 11 का गुना करते हैं। तो उसी तरीके से 11 को इसके साथ गुना कर रहे हो तो 6, 6 का पड़ोसी 3, यानी 6 और 3 9, 3 का कोई पड़ोसी नहीं तो इतना, 396 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 393 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा, 393। क्या बात है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो चलो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जरा वो भी बना दो। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। सवाल में आपसे कहा गया है कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप मुझे बताओगे यहां पर कि x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, बताओ। चलो बताओ यहां पर, चलो बताओ आंसर कितना आएगा। आप बोलेंगे सर कितना आसान है बताइए, यहां पर इतना आसान वैल्यू आप हमें दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे, बेसिक फ्रैक्शंस को पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि सर देखो सीधा सीधा बात है यहां पर, और बात क्या है, तो यहां पर माइनस दिया गया है, 5 कैसे आता है, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके घटा देना। 2 वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो n स्क्वायर प्लस 2 होती है। 3 वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो n क्यूब प्लस 3n होती है। और 1 वाले की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। n के स्थान पर 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। 5 का क्यूब 125
125, 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। उसमें से कितना घटाना है, तो 5 घटाना है। गुना करिए यहाँ पर, 27 का 4 गुना कितना होता है, 27 का 4 गुना 108 होता है। 108 का 8 लिखेंगे, हाथ में 10 आएगा। 27 से कम 27 और 10 37, ठीक है। 3780 में से 5 घटा दो तो बोलोगे 3775 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 3775, 3775। सूरज कुमार कह रहे हैं ज्योमेट्री के बिना मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कर सकते, पहले ज्योमेट्री पढ़िए फिर मेंसुरेशन पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर 6 वाला क्वेश्चन। ठीक, पावर 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, आपको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा बताओ। x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा बताओ। लास्ट है, बताओ यहां पे क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है, आप बोलेंगे सर इससे आसान क्या है धरती पे, कुछ भी तो नहीं है। पावर 6 निकालना है, पावर 6 निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 वाले का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 वाले का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर n³ प्लस 3n होता है, n³ प्लस 3n होता है इसका स्क्वायर। और जो बच्चों को आदत हो जाती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर स्क्वायर करके -2 करने की। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ माइनस में देगा और पावर 6 पूछेगा तो उस केस में एक एक्सेप्शन होता है, और यहाँ माइनस ना होकर प्लस होता है। यही एक्सेप्शन के बारे में हमने यहाँ पर कहा भी था। ठीक है, बकायदा आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है, जनरली ये अपने फॉर्मूला से ही आया है, क्योंकि इसका जो ये पावर है ना ये माइनस में, और इसका -2 उधर जाकर +2 बन जाता है। इसलिए n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर +2, n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर +2। इसलिए मैंने लिखा n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर +2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर कितना करना है, 2 जोड़ना है। 27 और 9 36, 36 का हमें क्या करना है, 36 का हमें स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। 36 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 6, 36 3 हाथ में, 6 × 18 दूनी 36, 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 1296, 1296 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1298 आएगा। धीरे धीरे आप लोगों को कैलकुलेशन भी बताते रहेंगे, चिंता मत करो। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1298 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1298 आएगा। क्लियर है ये बात आपको। चलो एक और क्वेश्चन बता दो फिर लगे हाथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने कहा आपसे सवाल में कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 होती है, तो आप पता करेंगे। और क्या पता करेंगे, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा बताइए। x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा बताइए। x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा बताइए। बोलेंगे सर कितना आसान काम है बताओ, माइनस दिया है ये पूछा है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है n का क्यूब प्लस 3n। ठीक है, और इसके स्क्वायर में क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर कितना, 196, और उसमें कितना करेंगे, 2 जोड़ देंगे। आंसर कितना आएगा, 198 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा बताइए, 100 आंसर। विकास धाकड़ बोलते हैं सर क्लास लाइव है या नहीं। विकास धाकड़ आपको क्या लगता है, लाइव पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं बताइए जरा, है मन में इतना शंका लेके ना चले। ठीक है, क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड चल रही है, पढ़ने पे विश्वास रखें, जो कंटेंट मिल रहा है उस पर विश्वास रखें। क्योंकि हमारी लाइव क्लास, हमारी वीओडी क्लास, जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं उसमें आपको कंटेंट सुपर से ऊपर ही मिलता है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो पढ़ाई पर विश्वास रखें, कंटेंट पर विश्वास रखें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाला सवाल नहीं निकालना है, इसको बाद में हम बताएंगे, अलग से बताएंगे। इसको छोड़कर ये जितने भी बाकी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और काम आपको करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ 6 वाले में प्लस पूछा गया आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया, प्लस पूछा गया। प्लस की वैल्यू बताएंगे आप।
आपसे यहाँ प्लस की वैल्यू पूछी गई है, प्लस की वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, 2 वाले को छोड़ के इन सब का मान बताइए, इन सब का मान कितना आएगा बताइए। चलिए, x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया, इन सब का वैल्यू पूछा गया। अभी यहां पर 2 वाले की वैल्यू को मत निकालो, 2 वाले की वैल्यू हम आपको अलग से बताएंगे, कल बढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी जो है यहां पर छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में, है ना, गोला मार के अभी बैठे हुए हैं, बाद में इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, कल के क्लास में। अभी इसको रहने दो। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं उनको बताओ कि उनको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, दीपशिका पूछती हैं कि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते हो। दीपशिका देखो क्या होता है कि पढ़ाई से संबंधित अगर आप बातें पूछ रहे हो तो रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी जगह पर भी आएंगे ना, तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो हजारों बच्चे लाइव हैं, और अगर एक एक बच्चा सिर्फ एक एक कमेंट भी लिखना शुरू करेगा ना, तो 1 सेकंड के अंदर 1000 कमेंट ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें आपका कमेंट मुझे दिख नहीं पाता है। ठीक है, बहुत बच्चे लाइव होते हैं यहाँ पे। सोचो कि हर बच्चा अगर एक एक कमेंट भी लिखना शुरू कर रहा है तो 1000 लोगों से पीछे आपका कमेंट चला जाता है, तो एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी हम बहुतों के कमेंट को निपटाने की कोशिश करते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर। ठीक, अब इसमें हमारी गलती तो है नहीं कि हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट है पूरे भारत में। बताइए, इतने ज्यादा संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ना सभी को है, क्या करोगे। अब सवाल देखो यहां पर, तो सवाल में कहा गया है कि x माइनस 1/x जो है उसकी वैल्यू 4 दी गई है। हम लोग हर किसी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। उसके बाद हम जो मान निकालेंगे वो निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। फिर हम मान निकालेंगे किसका, निकालेंगे पावर 4 वाले का। ठीक, फिर पावर 4 वाले के बाद इकट्ठा मान निकालेंगे किसका, पावर 5 वाले का। ठीक है, और याद रखेंगे हमेशा इस बात को, पावर अगर इवन है तो साइन हमारा प्लस में होगा, पावर अगर ऑड है तो साइन हमारा माइनस में होगा, और फिर इसके बाद पावर 6 का अलग से निकाल देंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे सवाल को देखो। सवाल में कहा गया अगर इसका मान 4 है तो ये क्या होगा, तो याद रखेंगे पावर 2 के लिए n स्क्वायर प्लस 2 होगा फॉर्मूला। पावर 3 के लिए क्या होगा दोस्तों, तो n क्यूब प्लस 3n होगा, याद रहेगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट वाले प्लस में होते हैं। पावर 4 के लिए क्या करते हैं, 2 वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, पावर 4 के लिए क्या करते हैं, 2 वाले का स्क्वायर कर देते हैं। 2 वाले का स्क्वायर करके क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। 5 के लिए क्या करते हैं, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना कर देते हैं। 2 वाले की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2, 3 वाले की वैल्यू n क्यूब प्लस 3n, और उसके बाद क्या करते हैं, 1 की वैल्यू घटा देते हैं। तो जरा निकालना यहाँ पर सबके वैल्यू को, वैल्यू रख कर इसके अंदर वैल्यू रखो और वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 18 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 64 में 12 को जोड़ेंगे, 4 का क्यूब 64 और 4 इंटू 3 12, 64 और 10 74, 74 और 2 76 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा दूसरे वाले का, 76 आएगा। ठीक है, आ जाओ तीसरे वाले में देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 322 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 वाले की वैल्यू, 5 वाले की वैल्यू के लिए 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना है, यानी 18 को किसके साथ गुना करना है, 76 के साथ, और घटाना है कितना, 4 को घटाना है। 18 को 76 के साथ गुना करोगे, 18 का 6 गुना कितना होगा, 18 का 6 गुना कितना होगा बताओ, 18 6 कितना होता है, 108 होता है, तो 18 का 6 गुना 108 का 8 हाथ में 10 आ जाएगा। 18 का 7 गुना कितना होगा बताओ, तो 18 का 7 गुना 126, 126 और 10 136 आएगा, यानी 1368 आएगा। और 1368 में से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो बोलेंगे सर 1364 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पावर 2 वाले की वैल्यू आ गई, पावर 3 वाले की वैल्यू आ गई, पावर 4 वाले की वैल्यू आ गई, पावर 5 वाले की वैल्यू आ गई। कौन सा बच गया, तो बच गया पावर 6, और पावर 6 भी निकाल लेते हैं, क्यों उसको छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो पावर 6 वाले की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो बोलेंगे सर पावर 6 वाले की वैल्यू, पावर 6 की वैल्यू कैसे निकलती है, तो पावर 6 की वैल्यू 3 वाले का स्क्वायर, 3 वाले का स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे सर 3 वाले का स्क्वायर 76 है, और इसके स्क्वायर में 2 जोड़ना होता है। इसके स्क्वायर में क्या करना होता है, 2 जोड़ना होता है। 76 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 हाथ में 3, 7 6 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84, 84 3 87 का 7 हाथ में 8, 7 का स्क्वायर 49 और 57, 5776
प्लस 2। स्क्वायर निकालने का तरीका धीरे धीरे आपको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आप चिंता ना करें। तो इसका आंसर आएगा 5778 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। ठीक है, याद हो जाएंगे सभी के सभी वैल्यूज। तो क्या हमने यहां पर सभी वैल्यूज को निकाल दिया है? अब ये हमारा एक स्टार मार्क का सवाल है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कल से। ठीक है, इसके ऊपर हम सभी क्वेश्चंस करेंगे कल से, और फिर उसके बाद हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, बहुत मजा आने लगेगा आपको। ठीक है, बस ये क्वेश्चन एक लगा लेंगे, और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी सवालों को लगाना शुरू करोगे, और जितना भी आपका कंफ्यूजन होगा सारा का सारा धीरे धीरे हम आपका खत्म करते चलेंगे। एक से एक क्वेश्चन होंगे, बेहतर क्वेश्चन होंगे। अभी तक आपसे एक भी क्वेश्चन हमने शीट के नहीं लगवाए हैं, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन होगा, चाहे वो आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन होगा, चाहे वो आपका मेंस का क्वेश्चन होगा, सभी सवालों को आप सेकंडों में लगाना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया कंसेप्ट, और जो भी बच्चा कंसेप्ट सीख लेगा वो एमटीएस का सवाल हो, मेंस का सवाल हो, बहुत अच्छे तरीके से लगाएगा। तो कल का जो क्लास होगा ना, वो ऐसा क्लास होगा जिसमें आपको आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। कल जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि यार मजा आ रहा है, मतलब मेंस का क्वेश्चन है और मैं उसको सेकंडों में बना पा रहा हूं, मेंस का क्वेश्चन है और मैं उसको सेकंडों में बना पा रही हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको कल की क्लास में मिलने वाला है, क्योंकि जितना भी बेसिक पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट किया। अब कल की क्लास में आप अलग ही लेवल पर खेलेंगे, अलग ही लेवल पर सवालों को बनाएंगे। क्लियर है? अब जिसका जो जो डाउट है वो आराम आराम से तसल्ली से अपने डाउट को बताओ। ठीक है? हाँ सर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप? वैभव द्विवेदी बहुत जल्द आपको भी बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है, हम आपको बता देंगे। देवेंद्र सिंह बिस्ट, आपका जो भी है ना डाउट, आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बता दीजिए, वो नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा क्रॉस चेक करके और उस चीज को करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देवेंद्र आपका कमेंट मैं तब से देख रहा हूं, आपको इंक्वायरी नंबर पर फोन करके अपनी समस्या बतानी है, आपका वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो भी होगा। ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वहीं से मैं सॉल्व करवा दूंगा, आप वहां पर फोन करके बताएंगे। सर अलजेब्रा सीडीएस लेवल तक का ही होगा ना? मेरे भैया मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, इससे आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। हमने खुद सीडीएस को 3 बार निकाला है, हमने सीजीएल निकाला है, हमने सीएचएसएल निकाला है, हमने हर एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, अगर आपको हम अपना दिखाएं तो आपको हम अपना सीडीएस का भी स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, इस सीडीएस को हमने 3 बार, बहुत पहले एक यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने बनाया भी था, आपको हम दिखा देते हैं। और स्कोर कार्ड नहीं, हम आपको अपना कॉल लेटर दिखा देते हैं कि हमने सीडीएस भी 3 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। कि आप जो है किसी भी पेपर को आप भी निकाल सकते हो। शायद अगर यूट्यूब पर देखो, यहाँ पर हाउ आई क्रैक्ड सीडीएस 3 टाइम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पर जब आप जाओगे तो देखोगे कि एक बहुत पहले एक छोटा सा चैनल था जहां पर मैंने ये वीडियो बनाया था, और यहाँ पर मैंने बकायदा दिखाया भी है कि ये मेरे 3 स्कोर कार्ड हो गए। अब आप यहाँ पर देखो, जो बच्चे बोलते हैं ना सीडीएस वीडीएस का, ये देखो ये पहला स्कोर कार्ड, पहला कॉल लेटर है। सीडीएस में भी अगर आप जाते हैं तो पहला कॉल लेटर होता है, यूपीएससी नंबर इतना, कॉल लेटर फॉर एसएसबी ऑन 29 जुलाई 2019। लेकिन मैं कभी इसको देने गया नहीं मेरे भाई, कभी यहाँ पर मैं ये कॉल लेटर वॉल लेटर आया तो सही मेरे पास, लेकिन मैं कभी उतना इंटरेस्टेड था नहीं कि मैं जाऊं एसएसबी देने। ठीक है, थोड़ा सा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी था, चेस्ट को लेकर हमेशा से इश्यू रहता है मेरे में। ठीक है, थोड़ा पेन ज्यादा होता है, तो वो पहला कॉल लेटर था। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये आपका दूसरा, ये देखो दूसरा कॉल लेटर है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा कॉल लेटर वापस से आपका 29 जुलाई 2019, ये पूरा बकायदा दे रखा है यहाँ पे, ये भी आपका यूपीएससी नंबर है। फिर उसके बाद ये तीसरा कॉल लेटर आया है जो पोस्ट से आया है, पता नहीं किस डेट को आया, मुझे नहीं पता। यहाँ पर रोल नंबर बकायदा लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, सारा मेरा ही है, देखो आप यहाँ पे बकायदा। तो ये 3-3 कॉल लेटर हैं जो मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, आप देखोगे ना यहाँ पे। तो मैंने सीडीएस एमडीए हर कुछ मैंने क्रैक कर रखा है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो एनडीए है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे मैं आपको बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको सीडीएस के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, सीजीएल के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता। आपके सामने खुद मैं हूं जिसने हर एग्जाम को क्रैक किया है। कैसे क्रैक किया? एक जनरल मुझे नॉलेज था। ठीक है, मैंने हर बकायदा मैंने फोकस किया अपनी चीजों को लेकर कि यार मुझे इतना सिलेबस कवर अप करना है, मुझे इतना पढ़ना है। फिर उस बिहाव पर आप कोई भी भारत का एग्जाम देने जाओगे ना, आप उसको निकाल लोगे। आप चाहोगे तो सीडीएस निकाल लोगे, आप चाहोगे एनडीए निकाल लोगे, आप चाहोगे एसएससी निकाल लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो और बताओ।
सर टाइम स्पीड डिस्टेंस लाइव पढ़ाया जाएगा ना? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल लाइव ही पढ़ाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़े से कैलकुलेशन जो 2 अंकों के होते हैं, 3 अंकों के होते हैं, उनको किया करो खुद से। ऐसा नहीं कि फर्जी मेथड लगा लिया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, ठीक है, वो करेंगे हम। दूसरी बात, किसी बच्चे को अगर थोड़ा कोई पॉइंट कम समझ में आया तो भाई सब चीज मेरे से मत करवाओ। ये महामूर्ख लोग होते हैं ना, जो बार बार ये बोलते हैं सर एक बार वो वाला पॉइंट बताना, सर एक बार वो वाला पॉइंट बताना। अरे यार एक बात बताओ, ऑफलाइन की क्लास है क्या? ये ऑनलाइन की क्लास है। ऑनलाइन की क्लास में फायदा क्या होता है बताना जरा, कि अगर हमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उस पॉइंट को हम दोबारा से जाके वीडियो को देख सकते हैं। खुद से भी तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। रात को बैठो, रात को बैठने के बाद दोबारा से वीडियो को देखो, एक एक पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग नोट करो। कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाओ, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ। अगर 100 बच्चा है और हर बच्चे को एक एक पॉइंट पर वहां पर उसको डाउट आना शुरू हो जाएगा तो हम तो 1 साल में सिलेबस आपका खत्म कर पाएंगे। फिर थोड़ा मेहनत आप भी करिए चीजों को लेकर। आप दोबारा से बैठिए, दोबारा से वीडियो को देखिए। आपके अंदर निकम्मापन इतना है कि आप दोबारा से वीडियो देखेंगे नहीं और आप टीचर को परेशान करेंगे। तो ये आपके अंदर कमी है, आप इस कमी को सुधारिए। क्योंकि आप जब खुद से दोबारा चीजों को देखेंगे ना, दोबारा से समझेंगे ना, तो आपका डाउट जब क्लियर होगा तो वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सबसे ज्यादा आपको खुशी देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। पंकज कुमार कह रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भैया आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे बताओ बताओ। पंकज आप अपना मुद्दा लिखो, ठीक है, फालतू का ये मत लिखो कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपना मुद्दा लिखिए। सर अलजेब्रा का शीट अपलोड नहीं हुआ है। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो मैं एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लूंगा, अपलोड हो जाएगा। अरे पंकज यार आप अपना बात लिखो ना, ये क्या एक ही बार कमेंट लिखे जा रहे हो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे। जो मुद्दा है वो लिखो ना भाई। एक कमेंट आप लोग टाइप कर लेते हो और इतने घटिया और चेप हरकत करते हो, उसी को चिपकाते रहते हो। जो मुद्दा है वो लिखो। सर अपना नंबर दीजिए। मेरे भाई नंबर कैसे दे दूं ये बताओ पहले। इतने बच्चे हैं, सब फोन करना शुरू करेंगे तो मेरी तो लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलरेडी सुबह से शाम तक कितने कॉल आते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बताओ, ठीक है। वो क्या आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, डेली के डेली 20 वर्ड आप पढ़ो और उन 20 वर्ड को जो है आप रिवाइज करते रहो डेली के डेली, ठीक है। कोई भी एक पतली सी किताब पकड़ लो, कोई भी एक पतली सी किताब पकड़ो और उसको पढ़ना शुरू करो वहां पे, ठीक है। लव यू भाई, लव यू। और भी भाई किसी का कोई डाउट है? इंग्लिश का क्लास कब से होगा? इंग्लिश का क्लास इंक्वायरी नंबर पर पूछिए, मैथ्स के क्लास में मत पूछिए, ठीक है। चलिए, वोकैब कहां से याद करें? कोई भी एक इंग्लिश की किताब आप ले लीजिए और उस इंग्लिश की किताब कोई भी, चाहे वो नीतू सिंह हो गई, वो एसपी बख्शी हो गया, कोई भी एक बुक हो गया, और डेली उसके 20 वर्ड्स को कम से कम याद करो। या ट्रिक से अगर याद करना चाहते हो तो ट्रिक से याद करो, जिस तरीके से आपको, लेकिन 20 वर्ड आपको डेली याद करने हैं, या आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है भाई। मनोज वर्मा कह रहे हैं डिस्काउंट का 5th पार्ट। मनोज एक बार आप जाके दोबारा अपने पास्ट क्लासेस में देखो, आपको दिख जाएगा डिस्काउंट का 5th पार्ट, ठीक है। एक भैया अभी जाके हैं, पूछ रहे हैं प्रॉफिट लॉस कब कंप्लीट होगा। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया आपके बैच में, जाकर देख लेना। चलिए सर मॉक कैसे दें? मॉक देने के लिए अभी नहीं देना है, थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना है फिर मॉक देना है, ठीक है। सर क्लास के वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए। क्लास के वीडियोस को डाउनलोड करने का ऑप्शन हम नहीं दे सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। चलिए, तो मुझे लगता है बहुतों के कमेंट आज सॉल्व हो गए, कुछ के कमेंट हम कल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहो, इसी तरीके से रिवाइज करते रहो। जितना भी पढ़ा रहा हूँ तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास में सभी लाइव जरूर रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल की क्लास को हम फ्री भी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उसका देख सकें, ठीक है, उस क्लास को अटेंड कर सकें। अगर आप अपने रिलेटिव्स या किसी को भी बताना चाहते हैं तो कल की क्लास में वो जरूर लाइव रहें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो नए बैच में एडमिशन ले ले,
ठीक है। जो अगर रिकमेंड भी करना चाहते हैं तो हमारा चैंपियंस 3.0 नया बैच आया है, ठीक है। सभी को जरूर बताओ कि सर चैंपियंस 3.0 बैच है, मैथ्स एकदम धाकड़ लेवल की पढ़ाई हो रही है, बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से इसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो है जरूर आप अपने इस बैच के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है भाई। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी फिर के कमेंट क्लास में कल के बाद, ठीक है, कल क्लास के बाद बाकी चीजें बताई जाएगी।